नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। दोस्तों, घर बैठे चिकित्सा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कच्ची हल्दी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर्दी का मौसम है। अगर आप मेरे बताए अनुसार कच्ची हल्दी का प्रयोग करेंगे तो किसी प्रकार की दवाई आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में नज़ला, जुखाम, खांसी ये एक आम बात होती है। तो इसमें हमें दवाई की ज़रूरत पड़ती है। हम अगर कच्ची हल्दी को दूध के अंदर, जैसे मैं बताऊंगा उसके अनुसार अगर आप लेओगे तो कच्ची हल्दी के इतने ज़्यादा फायदे हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जैसे स्वास्थ्य संबंधित अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल घर बैठे चिकित्सा अवश्य आप सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे को कमेंट करें। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कच्ची हल्दी। तो कच्ची हल्दी हमारे सब्जी की दुकान के ऊपर आसानी से मिल जाती है। जो ये देखो, ये कच्ची हल्दी होती है, तो ये हमारी सब्जी की दुकान के ऊपर आसानी से मिल जाती है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि हल्दी के अंदर जो है वो करक्यूमिन प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो करक्यूमिन हमारे को करता क्या है कि एक तो किसी प्रकार का कोई भी सोजन हो, उस सोजन को उतारता है, यानी इन्फ्लामेंट्री का काम करता है। ये कहीं भी शरीर के अंदर कहीं भी सोजन हो तो उसको निकाल देता है। दूसरा जो इसका काम है वो है रोग प्रतिरोधी क्षमता। ये रोग प्रतिरोधी क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की जो इसके अंदर ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, इसमें करक्यूमिन होने के नाते हम क्या करते हैं कि ये जो है ये बच्चों से लेके और बूढ़े तक कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। किसी प्रकार का इसका दुष्प्रभाव नहीं होता। जैसे दमे की खांसी है, टीबी की खांसी है या साधारण खांसी है, इस खांसी के अंदर जो है वो मेरे बताए अनुसार अगर आप कच्ची हल्दी का प्रयोग करेंगे तो इसको तुरंत राहत मिल जाएगी। जैसे टीबी के पेशेंट होते हैं, उन टीबी के पेशेंटों में डॉक्टर कहते ESR बढ़ा हुआ है। तो ESR जो है उसकी हमें तरह तरह की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और अगर आप कच्ची हल्दी को मेरे बताए अनुसार दूध में पीना शुरू कर दिया तो ESR को ये जल्दी से नियंत्रित कर देगी। इसमें जो सोजिश उतारने वाले जो गुण हैं, तो हमें ये क्या करती है कि जोड़ों में अगर कहीं भी किसी प्रकार का सोजन हो, दर्द हो, जैसे आर्थराइटिस, गठिया बाव जैसे रोगों से लड़ने की भी ताकत इसके अंदर होती है। तो हमें कच्ची हल्दी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि कच्ची हल्दी का प्रयोग करें कैसे। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। कृपया मेरे इस चैनल को, घर बैठे चिकित्सा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कच्ची हल्दी का प्रयोग करें कैसे उसके बारे में मैं बता देता हूँ। हमने ली एक कच्ची हल्दी की गांठ, ये कच्ची हल्दी है। अब इसको हम क्या करते हैं कि जैसे चूल्हे के अंदर हम उपले जलाते हैं, और उपले जलाने के बाद में उसकी गर्म राख होती है, तो उस गर्म राख के अंदर इस हल्दी को इस तरीके से भून ले। ये देखो, मैंने इसको भुना हुआ है। ये इसको अच्छी तरीके से भून के और आप रख ले। इसको भूनने के बाद आप इसको
इस तरीके से छील लें। जैसे हम शकरकंदी अपनी आग में भूनते हैं, इसी तरीके से इसको भूनना है और इसको इसी तरीके से छील लेना है। ये छीलने के बाद आपको ऐसे दिखाई देगी। अब हमें करना क्या है, दूध लिया जितना मर्जी, 1 कप 1 गिलास जितना मर्जी आप लेना चाहें ले सकते हैं, और उसके अंदर इतना बड़ा टुकड़ा आप हल्दी का काट के और उसको थोड़ा सा कूट के और दूध के अंदर उबालना शुरू करो। अगर आप खांसी से, जुखाम से या किसी प्रकार के कोल्ड से आप परेशान हैं तो उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल देना दूध के अंदर, और इस हल्दी को इतना उबालो कि बहुत उबालना है इसको। उबालने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे उतार के ठंडा करके इसको, इस हल्दी को चबा के खा सकते हैं हम अंदर भी, और छानने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको हम पी लें तो ये हमारा क्या करेगा, दमे में राहत देगा, खांसी में राहत देगा, टीबी में राहत देगा, ईएसआर को नहीं बढ़ने देगा, जोड़ों में सूजन है उसको उतारेगा, और किसी प्रकार का जोड़ों का दर्द है उसको भी ये ठीक करेगा, और हर प्रकार की जैसे गठिया बाव तक जो है इसको भी कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों आज कच्ची हल्दी के बारे में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।